साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, आज की इस क्लास में मैं महोदय के खंड 2 से प्रतिलेखन संख्या 34 का मैटर लेकर आई हूँ, जिसमें आने वाले कुछ शब्द हैं जिनकी मैं आउटलाइन लेकर आई हूँ। तो आइए पहले वो हम उन शब्दों की आउटलाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है उद्योगों। तो उद्योगों को लिखना है, ये हो गया उद्योगों। फिर आता है राष्ट्रीय, तो ये हो गया राष्ट्रीय, ये हो गया राष्ट्र, इसमें यह लगा दीजिए राष्ट्रीय। फिर आता है गतिविधि, तो ये हो गया गति और ये हो गया विधि। फिर आ जाता है समाचार पत्रों, तो ये हो गया समाचार, ये पत्र, ये ओ समाचार पत्रों। फिर आता है समय समय पर, तो ये समय का सब चिन्ह है, समय समय ये पर। फिर आता है परिस्थितियों, तो ये हो गया परिस्थिति, ठीक है, और इसमें ओ लगा दीजिए, ये हो गया परिस्थितियों। फिर आ जाता है स्वाधीनता संग्राम, तो ये हो गया स्वाधीनता ये संग्राम। फिर आ जाता है दायित्व, तो ये हो गया दायित्व। फिर आ जाता है शासन तंत्र, तो ये हो गया शासन तंत्र। फिर आ जाता है प्रतिनिधियों, तो ये हो गया प्रति ये निधियों। फिर आता है स्वाभाविक, तो ये हो गया स्वाभाव और ये विक, स्वाभाविक। फिर आ जाता है अधिकांश, तो ये हो गया अधिकांश। फिर पुनर्विचार, तो ये हो गया पुनर् ये वै ये चार, पुनर्विचार। स्वीकार करता हूं, तो ये हो गया स्वीकार करता हूं। महत्व, तो महत्व को दो प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप ये उठा सकते हो तो अच्छी बात है, या आप इसको लिख सकते हैं ये मैं और है को छोटा करने पर इसमें तय लग गया और ये वह महत्व। फिर आ जाता है महत्वपूर्ण, तो या तो इस तरह से लिख दीजिए वह और ये पैसे काट दीजिए, या हमने जो ये महत्व लिखा इसको पैसे काट दीजिए, महत्वपूर्ण। फिर आ जाता है स्वातंत्र्य, तो ये स्वातंत्र ये। फिर आ जाता है अंत तो गत्वा, ये हो गया अंत तो गत्वा। जा सकता है, ये जा सकता है। फिर निष्पक्षता, तो ये हो गया निष्पक्षता। जनसाधारण, ये जन का सब चिन्ह, इसमें साधारण लगा दीजिए या इसको इस तरह से काट दीजिए, जनसाधारण। प्रगति, ये हो गया प्रगति, प्रगतिशील, ये प्रगतिशील। साक्षरता, ये साक्षरता। बार बार सॉरी बराबर, बराबर को इस तरह से लिख दीजिए, बराबर का जो साइन होता है ना ये, तो बराबर को इस तरह से लिख दीजिए। फिर रहता है देर सबेर, ये देर सबेर। राष्ट्रीय संगठन, तो ये हो गया राष्ट्रीय संगठन। उत्तरदायित्व, ये उत्तरदायित्व। महत्वाकांक्षा, देखिए ये हो गया महत्वाकांक्षा, इसको ओ लगा दीजिए, महत्वाकांक्षा। अगर महत्वाकांक्षी लिखना होता है तो ये हो जाता है महत्वाकांक्षी, ठीक है। तो हमें लिखना है महत्वाकांक्षा हो तो ये वाला महत्वाकांक्षा। फिर आ जाता है विज्ञापन, तो ये हो गया वै गे ये पे ने, विज्ञापन। तो ये थी आज के मैटर में आने वाली कुछ आउटलाइन। उम्मीद करती हूँ आपको ये आउटलाइन पसंद आई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब देरी ना करते हुए अपने मैटर पर आते हैं। तो मैटर लिखना, मैटर लिखने के बाद आप मुझे ये बताना कि आपकी कितनी गलतियां आ रही हैं, ठीक है, और मैटर आपसे कैसा लिखा गया, स्पीड कैसी थी, आपको किस तरह कैसा मैटर लगा। तो अपना विचार मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर देना। तो आइए मैटर शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, अन्य उद्योगों और प्रत्येक राष्ट्रीय गतिविधि की भांति समाचार पत्रों को भी समय समय पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनना होता है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के अवसर पर राष्ट्रीय पत्रों ने बहुत बड़ा काम किया, जिसे राष्ट्र प्रशंसा
की भावना के साथ सदा स्मरण रखेगा। देश के स्वाधीन होने के बाद से समाचार पत्रों के दायित्व में मौलिक परिवर्तन हुआ है। देश से विदेशी सत्ता के जाते ही शासन तंत्र राष्ट्र के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया। यह स्वाभाविक था कि इस परिवर्तन के बाद सभी समाचार पत्र अथवा उनमें से अधिकांश अपनी नीति पर पुनर्विचार करें। इन 9 वर्षों में अधिकांश पत्रों ने इस दायित्व को सुचारू रूप से निभाया है। मैं यह प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ कि पत्रों ने राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर सरकार का समर्थन कर उसका बल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि जब कभी विचार स्वातंत्र्य और सच्चे मतभेद की मांग हुई तो पत्रों ने आलोचना का आश्रय भी लिया। किसी भी पत्र का मूल्य अंततोगत्वा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसके निर्भीक और निष्पक्ष विचारों के आधार पर ही आंका जा सकता है। मैं समझता हूँ एक साधारण पाठक की दृष्टि में आदर्श समाचार पत्र वही है जो निष्पक्षता तथा निर्भीकता से सभी उचित बातों का समर्थन करे और प्रत्येक अनुचित कार्यवाही की निंदा करे। ऐसे में जहां विचार स्वातंत्र्य की पूर्ण व्यवस्था है, समाचार पत्र ही अपने निष्पक्ष तथा वस्तुगत मूल्यांकन से जनता का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। यह काम उतना ही आवश्यक है जितना जनसाधारण में संवादों का प्रसार करना। भारत में समाचार पत्र उद्योग लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस काल में पत्रों ने बहुत प्रगति की है और शक्ति तथा यश का उपार्जन किया है। किंतु जब हम भारतीय पत्रों की दूसरे प्रगतिशील देशों के पत्रों से तुलना करते हैं तो हम बहुत सी बातों में, विशेषकर प्रकाशन संख्या की दृष्टि से, अपने पत्रों को बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं। लघु प्रकाशन संख्या का प्रमुख कारण हमारे देश में साक्षरता का भारी अभाव है। यह हर्ष का विषय है कि कुछ समय से पत्रों की प्रकाशन संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और देर सवेर उसकी दूसरे देशों के पत्रों की प्रकाशन संख्या से तुलना की जा सकेगी। यह कहना असंगत न होगा कि समाचार पत्र उद्योग दूसरे उद्योगों से कुछ भिन्न है। वास्तव में इस उद्योग और दूसरे उद्योगों में यदि कोई सामान्य बात है तो यही कि दोनों ही की गणना उद्योगों में होती है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों और अन्य उद्योगों में बहुत कुछ भेद हैं।
किसी भी उद्योग पर राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्र के लोगों के विचार, उनके लक्ष्य तथा महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने का इतना भारी उत्तरदायित्व नहीं जितना समाचार पत्र उद्योग पर है। पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन संसार के सभी देशों में आरंभ में एक साधारण प्रचार कार्य के रूप में हुआ। उस समय यह कार्य आर्थिक लाभ से ऊपर था। धीरे धीरे जैसे पत्रों के पाठकों तथा ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और पत्र विज्ञापन का माध्यम माने जाने लगे। ब्राम स्टोक।